तो हम जैसा कि देख रहे थे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। आइए उसी पे आगे कुछ सवालों को सॉल्व करते हैं, कुछ और अच्छे सवाल। ठीक है, सवाल को देखते हैं। चलिए देखिए, एक अच्छा सवाल है। सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है क्या, कहता है कि अंकित मूल्य पर 30% छूट प्राप्त करते हुए 30% छूट प्राप्त करते हुए अरविंद ने एक कलाई घड़ी खरीदी। अरविंद, किसने? अरविंद ने एक कलाई घड़ी खरीदी। ठीक है, फिर आगे सवाल में कहता है कि क्रय मूल्य पर 40% का लाभ कमाते हुए क्रय मूल्य पर 40% का 40% का लाभ कमाते हुए उसने घड़ी को बेच दिया। उसने घड़ी को बेच दिया। ठीक है, 40% का लाभ कमाते उसने घड़ी को बेच दिया, तो अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत हानि? तो अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत हानि हुई? तो सवाल है अंकित मूल्य पर हानि प्रतिशत। क्या? हानि प्रतिशत। सवाल ये कहता है कि अंकित मूल्य पर 30% छूट प्राप्त करते हुए अरविंद ने एक कलाई घड़ी खरीदी। यानी मान लीजिए अंकित मूल्य क्या, मार्क प्राइस, अगर अंकित मूल्य उसका 100 रुपया था तो उसने 30% की छूट, तो कितना उसने घड़ी कितने में खरीदी बच्चे? उसने 70 रुपए में घड़ी खरीदी होगी। फिर कहता है कि क्रय मूल्य पर, यानी जितने ने खरीदी थी ना, उसने 40% लाभ कमाते हुए घड़ी को बेच दिया। ठीक है, यानी ये मार्क प्राइस और ये क्या, उसके लिए अरविंद के लिए कॉस्ट प्राइस पड़ गया। अरविंद के लिए कॉस्ट प्राइस ये पड़ा, मार्क प्राइस ये था घड़ी का। फिर उसने इस पे लाभ कमाया कितना? 40% का। ठीक है, तो 40% का लाभ कमाया, 40% का फ्रैक्शन करोगे तो कितना आ जाएगा? 2/5, यानी 70 रुपए की घड़ी थी। यानी यहां से देखो 70 रुपए की घड़ी थी तो 2 की बढ़ोतरी 5 पे होगी, यानी इतने उसने बेचा। यानी बेचा कितने? 98 रुपए में। खरीदा 70 रुपए में, बेचा 98 रुपए में। तो यहां से देखोगे तो कितना? 28 रुपए का जो है उसको लाभ कमाया। लेकिन सवाल पूछा क्या है कि अंकित मूल्य पे, अंकित जो मार्क प्राइस है ना, अंकित मूल्य पर हानि प्रतिशत बताइए। तो अंकित मूल्य कितना था? 100 रुपए, बेचा कितना? 98 रुपए। तो 2 की कमी किस पे आई? 100 पे। तो परसेंट निकालोगे ना तो कितना? 2%। समझ में आएगी बात? क्यों? क्योंकि अंकित मूल्य पे हमें हानि प्रतिशत निकालना है। वैसे तो अरविंद को तो लाभ ही हुआ, लेकिन अंकित मूल्य पे अगर देखोगे तो अंकित मूल्य के साथ उसको हानि हुई कितने की? 2% की। ठीक है, चलो आगे एक सवाल करते हैं। यार कुछ ऐसा मतलब टेक्निक रहता ना कि सवाल अपने आप छप जाता बोर्ड पे, मजा आ जाता। सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि अरुण ने 20% लाभ पर अपने कंप्यूटर का मूल्य अंकित करता है। अरुण 20% लाभ पर अरुण
20% लाभ पर अपने कंप्यूटर का मूल्य अंकित करता है। सवाल क्या, ध्यान से देखना सवाल क्या है। अरुण 20% लाभ पर अपने कंप्यूटर का मूल्य अंकित करता है। ठीक है, 20% लाभ पर अपने कंप्यूटर का मूल्य अंकित करता है और उन्हें 15% छूट पर बेचता है। ठीक है, सवाल कहता है कि और उन्हें 15% छूट पर बेचता है। तो अरुण का प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो अरुण का प्रतिशत लाभ, क्या पूछा बच्चे? अरुण का प्रतिशत लाभ, अरुण का प्रतिशत लाभ पूछा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि अरुण 20% लाभ पर अपने कंप्यूटर का मूल्य अंकित करता है। यानी कंप्यूटर का अगर ओरिजिनल प्राइस अगर कंप्यूटर का मान लो 100 रुपए था, तो उसने 20% बढ़ा के कंप्यूटर का प्राइस किया। कितना कर दिया उसने 120। ये तुम्हारा क्या, ये अंकित मूल्य है। 20% बाकी, ये तुम्हारा मार्क प्राइस बन जाएगा, मार्क प्राइस या अंकित मूल्य। फिर कहता है इस 120 रुपए पे वो 15% की छूट देता है। तो 15% का पहला फ्रैक्शन बनाओगे, कितना बनेगा? 15% का फ्रैक्शन बनाओगे तो कितना बनेगा? 15/100 काटोगे तो 3/20। ठीक है, फिर वो क्या कहता है कि इस पे छूट देता है। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? सेलिंग प्राइस हो जाएगी छूट देने 120 पे 15% का छूट, यानी 3 की कमी 20 पे 17/20 काटोगे ना तो आ जाएगा 6, 102। यानी उसने बेचा कितना? 102 रुपए में बेचा। कंप्यूटर उसने खरीदा कितने में था? 100 रुपए में। उसने उसके मूल्य अंकित कितना किया? तो 20%। ये क्या अंकित कैसे किया था? 20% बढ़ा के अंकित कर दिया। उसके बाद इसने 120 पे 15% का डिस्काउंट ही दिया। 15% डिस्काउंट ऐसे दिया तो हुआ कितना? उसने 102 रुपए में बेचा। तो अंकित मूल्य पे उसको पड़ा कितने था? 100 रुपए में। बेचा कितना? 102 रुपए में। तो उसको लाभ कितने का हुआ? 2 रुपए का उसको लाभ हुआ। तो अगर 2 रुपए का लाभ 100 रुपए पे हुआ तो प्रतिशत निकालोगे ना तो 2% का लाभ होगा। ठीक है, 2% का लाभ होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक वस्तु का अंकित मूल्य 975 है। सवाल क्या कहता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 975। अंकित मूल्य कितना है? 975 है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 975 रुपया है और इसे 897 में बेचा गया और इसे 897 में बेचा गया। ठीक, तो सवाल में कहता है कि छूट का प्रतिशत ज्ञात करें। यानी आपको क्या करना है? ज्ञात करना है बच्चे छूट। इसका छूट का प्रतिशत, छूट का प्रतिशत ये आपको बताना है कितने परसेंट उस पर डिस्काउंट किया गया। देखो कितना अंकित मूल्य कितना है, यानी मार्क प्राइस कितना है उस सामान का, तो तुम कहोगे 975 और बेचा कितने में गया है? सेलिंग प्राइस कितने में बेचा गया है? कितने में बेचा गया है? तो 9897 में। ठीक है ना, 897 में। मैं कहता हूं इन दोनों का रेशियो ले लो। इन दोनों का रेशियो वैसे भी कर सकते हो, दोनों का अंतर निकाल के फिर उसके नीचे मार्क प्राइस रख के, लेकिन ऐसा इजी हो जाएगा ना अगर तुम रेशियो लेकर हो। तो रेशियो ले लो इन दोनों का। ठीक है, ऊपर रख दो कितना? ऊपर इसको रख दो सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का तुम मैं कहूंगा रेशियो ले लो। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना?
7 और मार्क प्राइस कितना 975। ठीक है, काटो, किससे कट जाएगा? 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 दुनिया 3 9 27, 3 9 27, तितरी का 9, 3 दूनी 6, 3 5 15। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब देखो ये तुम्हारा क्या है, ये मार्क प्राइस है, ये तुम्हारा सेलिंग प्राइस है। अब मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस से कितना अधिक है? ये वाला कितना अधिक है? तो 26 अधिक है। 26 अधिक है तो तुम कहोगे सर 26 की कमी कर दी गई कितना? 325 पे, तो 100 पे कितने की कमी कर दी गई? 26 की कमी कर दी गई 325 पे, तो 100 की कितने कमी कर दी गई? ठीक है, यही 325 तो कितने कमी कर दी गई? अब इसको काटना है, देखो 13 से काटो। 13 दूनी 26, या 25 से काट दो। हाँ, इसको 25 से काटो। 25 चौका 100, 25 से कम 25, 25 3 75, 13 दूनी 26, तो कितना? इसको करोगे ना तो 8% का तुमको छूट दिया गया। समझ में आया मैंने क्या किया? देखो तुम यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि मार्क प्राइस में सेलिंग प्राइस को माइनस कर लो, यहाँ कुछ तुमको क्वांटिटी मिलेगा, फिर यहाँ से तुम परसेंटेज निकाल लो। लेकिन ये करने से बढ़िया मैं क्या कहता हूँ, सीधे रेशियो ले लो। रेशियो लेने से थोड़ा नंबर छोटा हो जाता है, जब नंबर छोटा हो जाता है कैलकुलेशन में इजी पड़ जाता है। तो मैंने रेशियो ले लिया मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का। तो तुमने देखा कि मार्क प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस इतना है, तो हमने देखा कि जो है इसको 40% या 26 रुपए की छूट दिया, तो कितना? 299 रुपए मार्क प्राइस हुआ। तो 26 रुपए की छूट किस पे दिया था? 325 पे। तो जब 26 की छूट 325 पे, तो 100 पे कितना? तो जो मैं से कैलकुलेट करोगे ना तो परसेंटेज 8% बन जाएगा। ठीक है, देखो एक और बहुत अच्छा सवाल है कि यदि सवाल कहता है यदि किसी वस्तु की लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का उसके अंकित मूल्य का 5/9 है और उस वस्तु पर 20% का लाभ होता है, और उस वस्तु पर 20% का लाभ होता है, और उस वस्तु पर 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। ठीक है, तो छूट का प्रतिशत ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है बच्चे? छूट का प्रतिशत ज्ञात करें। छूट का प्रतिशत ज्ञात करें। समझ में आ गई बात? क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 9/5 है, यानी यहां से क्या हो गया यानी अंकित मूल्य, यानी मार्क प्राइस 9 रुपया है ना, तो सेलिंग प्राइस कितना है इसका? 5 रुपया। यही बात हुआ, 9/5। अगर मार्क प्राइस 9 रुपया है तो सेलिंग प्राइस 5 रुपया। तो भी मैं कह सकता हूं ना कि उसका जो लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, अगर मार्क प्राइस 9 रुपया है तो कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य कितना है? 5 रुपया। तभी तो मैं कह सकता हूं कि जो लागत मूल्य है उसका अंकित मूल्य का 9/5 है। कहता है कि उसको प्रॉफिट भी हो रहा है कितना? 20% का। प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है? 20%। हमको पता है कि अक्सर या जनरली अधिकांश हम क्या करते हैं,
कॉस्ट प्राइस पे ही हम लोग लाभ प्रतिशत निकालते हैं। ठीक है, तो हमको सेलिंग प्राइस निकालना है भाई, तुमको कॉस्ट प्राइस पता है, तुमको सेलिंग प्राइस निकालना है। इस कॉस्ट प्राइस पे 20% का मूल 20% का लाभ ले रहा है, यानी 5 रुपया पे 20% का लाभ लेके बेचा। 20% का फ्रैक्शन बनाओ कितना है, 1/5, यानी 6/5, 5 का 6/5। ठीक है, करोगे ना तो तुम्हारा सेलिंग प्राइस कितना आ गया बच्चे, 6 रुपया। देखो मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य था कितना, 9 रुपया, और बेचा कितना, 6 रुपए में, तो 3 रुपया बढ़ोतरी कर दिया, सॉरी बल्कि 3 रुपए कमी कर दिया। अंकित मूल्य कितना, 9 रुपया था, बेचा 6 रुपए में, तुम कहोगे 3 रुपए की कमी कर दिया, तो छूट प्रतिशत निकालो। अगर 3 की कमी 9 पे किया तो 100 पे कितने की कमी किया, काटोगे 1/3, ये 3 आ जाएगा, 3 से 100 काटोगे ना तो 33 सही 1/3%। तो कितने का छूट दिया वो, 33 सही 1/3%। समझ में आ गई बात। ये मार्क प्राइस था, अंकित मूल्य था, और कॉस्ट प्राइस आपका दिया हुआ था, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ था। और प्रॉफिट परसेंट यानी जो लागत मूल्य पे वो 20% प्रॉफिट कमा रहा था, 20% लाभ कमा रहा था, तो आप 20% का फ्रैक्शन निकालो, 1/5 आएगा। यानी जो आपका लागत मूल्य था ना उसका 6/5, तो आपका क्या निकल जाएगा, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। सेलिंग प्राइस, अब देखो सेलिंग प्राइस 6 रुपए आया, अंकित मूल्य कितना था, 9 रुपए, यानी 3 रुपए उसने डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट कितना प्रतिशत दिया, तो आप अंकित मूल्य पे 3 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो 100 रुपए कितना दिया, 33 सही 1/3%। तो ऐसे सवालों करेंगे। आइए कुछ और बेहतरीन सवालों करते हैं। कुछ और सवालों किया जाए। अच्छा ये सवाल ना थोड़ा मेरे पास इसका तो मतलब वर्ड फॉर्म में नहीं है, लेकिन सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, शायद बुक में कहीं देखा था, अभी मुझे मिल नहीं रहा है। तो देखो सवाल क्या है उसको समझना ध्यान से, कि एक दुकानदार 20% का लाभ लेता है सामान खरीदते वक्त। ठीक है, दुकानदार को, अरे यार ये तो डिम पड़ गया, दूसरा कहां गया, क्या कहता है, दुकानदार जो है ना 20% का लाभ उसको कब हो रहा है, 20% का लाभ होता है सामान खरीदते वक्त। ठीक है, उसको 20% का लाभ होता है, 20% का प्रॉफिट होता है सामान खरीदते वक्त, और 20% का लाभ होता है सामान बेचते वक्त। तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। समझ में आई बात, क्या कह रहा है कि दुकान को 20% लाभ सामान खरीदते वक्त हो रहा है, और वो जब बेच रहा है सामान तो उसमें भी उसको 20% का लाभ हो रहा है। तो सवाल में कह रहा है कि बताओ उसे कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पॉज करें और उसके बाद अपने आप से इसको सॉल्व करें। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं कैसे होगा सोल्यूशन। सामान खरीदते वक्त उसको 20 रुपए का लाभ हो रहा है, यानी मान लो कि वो दुकानदार मैं हूं और मेरे जेब में 100 रुपए का सामान है। ठीक है, मेरे जेब में सामान कितने का है, 100 रुपए, मेरे पास कितना है, 100 रुपए है, और मैं गया और मैं 120 रुपए के बराबर सामान लेके चला आया। ठीक है, किसी तरह मैं 100 रुपए का सामान, मेरे पास रुपए 100 ही थे, लेकिन मैं उसी 100 रुपए में 120 रुपए का सामान लेके चला आया। ठीक है, 120 रुपए का सामान लेके चला आया। फिर क्या हुआ कि 20% का लाभ उसे सामान बेचते वक्त हो रहा है। तो सामान बेचते वक्त यानी ये 120 रुपए को फिर से मैं आगे बेच दिया, 120 रुपए का जो सामान था फिर से मैं आगे बेच दिया 20% लाभ पे। तो 120% का फ्रैक्शन पहले बना लो, 20% का फ्रैक्शन कितना बनेगा, 1/5। तो इसको मैं 20% का लाभ लेके बेच दिया। ठीक है, 6/5 काटोगे ना, कितना, 5 दूनी 10, 5 का 20, 24। ठीक है, 6 24 के 4 2, 6 दूनी 12, 2 6 दूनी 12, हाँ सही है, 6 दूनी 12, 2 44। हाँ, तो देखो
100 रुपए का सामान था, 100 रुपए मेरे पास रुपए थे, और उस 100 रुपए में 120 रुपए का सामान खरीद के ले आया। फिर उस नहीं यार, मैं कुछ तो इसमें गड़बड़ कर रहा हूं। 20% का लाभ लिया, ठीक है, यानी इस 120 को